Good morning, students. Hope you are fit and fine at your home. So, before we start today's work, let's read the pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risks to myself and my colleagues for COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior, to always wear a mask, face cover especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. बच्चों, आप सभी ने हिंदी रीडर की बुक निकाल ली है, ठीक है। हिंदी रीडर की बुक का आज हम 6 चैप्टर रीड करेंगे, जो है मित्र का चुनाव, ठीक है। मित्र का चुनाव ये पढ़ेंगे हम पहले। ये कविता किसके बारे में पहले वो पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ एक विचार प्रधान पत्र है। इसमें लेखक ने मानव जीवन में मित्रता के महत्व पर प्रकाश डाला है, ठीक है। मित्रता मनुष्य जीवन की आवश्यकता भी है और इसकी सहज प्रवृत्ति भी। कुसंगति मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। मतलब कुसंगति क्या होती है? बुरी। कुसंगति क्या होती है? बुरी संगत, ठीक है। अंत मित्र के चुनाव में सतर्कता होनी बहुत आवश्यक है। सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक होता है और वह महान कार्यों के लिए प्रेरित भी करता है। प्राय जीवन की सफलता तथा विफलता के पीछे मित्र का ही हाथ होता है। मेरे प्रिय पुत्र, एक कहावत है कि तुम मुझे अपने दोस्त के नाम बताओ। मेरे प्रिय पुत्र, एक कहावत है कि तुम मुझे अपने दोस्तों के नाम बताओ तो मैं बताऊंगा कि तुम कैसे व्यक्ति हो। दुनिया में हर जगह बुरे को दोस्त बनाने वाला भी बुरा समझा जाता है। यह भी समझा जाता है कि जिसका दोस्त दुष्ट या धोखेबाज है वह भी जरूर कोई गलत काम करता होगा, दूसरों से छिपाता होगा। जाहिर है ऐसे लोगों को दोस्त बनाना खतरनाक है। मैं चाहूँगा कि तुम ऐसे लोगों से बचो, पर उन्हें इसका पता नहीं लगना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पता लगने पर वह नाराज़ होकर तुम्हें हानि पहुँचाएंगे। इनसे ना झगड़ा करो ना दोस्ती, तटस्थ रहो, ना प्रशंसा करो ना बुराई। सही तरीका तो वही है जो संतों ने सुझाया है। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। सभी से अपने आप को बचाकर रखो, वह भी ऐसे कि उन्होंने ना लगे कि तुम उनसे बच रहे हो, नहीं तो तुम असामाजिक घोषित कर दिए जाओगे। पर खतरा बहुत अधिक सामाजिक हो जाने में भी है। जीवन में तुम्हें ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बड़ी से बड़ी बातों पर भी चुप्पी साध लेते हैं। दूसरे वे हैं जो मामूली बातों का भी बतंगड़ बनाकर हल्ला मचाते हैं। इन दोनों प्रकार के लोगों से बचो, वह पाखंडी हैं। बात को आगे बढ़ाने से पहले ये समझ लो कि तुम्हारी आयु के अधिकतर बच्चे यही समझते हैं कि स्पष्टवादी होना अच्छा है। किसी को अपना मित्र बनाने के पहले उसे इसके लिए समझने परखने के लिए यदि तुम इतने स्पष्टवादी हो गए कि उसकी कमियों की आलोचना करने लगे तो समझो दुनिया में भी कोई तुम्हारा मित्र ना बन पाएगा। साफ गोई ठीक है, पर बहुत सावधानी चाहिए। सच्ची दोस्ती की दुहाई देने वाले तुम्हें ना जाने कितने मित्र मिलेंगे जो वास्तव में धूर्त और चालाक होंगे। उन्हें पहचानना कठिन है, पर ऐसा भी नहीं कि तुम भाप नहीं सकते। ये गुण हर व्यक्ति में होता है, तुम्हारे अंदर भी है। अचानक जोश में आ जाने या भाव विभोर हो जाने से ऐसे लोगों को सही गलत समझने की क्षमता नष्ट हो जाती है। सच्ची दोस्ती हृदय से उपजती है और हृदय ही उसे अनुभव भी करता है। इसलिए जब कोई यह कहे कि वह तुम्हारा सच्चा दोस्त है तो अचानक विश्वास ना करो। निर्णय का अधिकार अपने हृदय को दो, पर हृदय को बहने भी ना दो। उसे अपने विवेक की जकड़ में रखो। मित्र द्वारा ठगे जाने के किस्से अनगिनत है। कोई कहे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम उस पर तुरंत विश्वास कर लो तो धोखा खाओगे। ऐसे दोस्तियों जिताने वाले बहुत मिलते हैं। ऐसे लोगों से नरमी से किंतु अविश्वास के साथ पेश आओ।
उन्हें ना अपने भरोसे में लाओ, ना उनसे कोई अपनी गोपनीय बात कहो। बच्चों, इसमें हमें सच्ची मित्रता के बारे में कहा गया है कि कैसे हमने झूठे मित्र से बचना है और सच्चे मित्र की वो करने कि जो धोखेबाज होते हैं, जो पखंडी होते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है, उनसे हमें बचना चाहिए। दूत और चालाक जो होते हैं, जो बातें बनाते हैं, उनसे हमें दोस्तों से बचना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक लड़का था, होगा कोई 12-13 साल का। स्कूल में उसे कोई दूसरा लड़का मिला, एक दूसरे को देखा, मन ही मन कुछ बातें हुई, दोनों दोस्त हो गए। ये उदाहरण एक ऐसी दोस्ती की है जो भावुकता पर आधारित है। ऐसी दोस्ती सच्ची नहीं होती, क्षणभंगुर होती है, मतलब कुछ देर के लिए होती है। पहली नज़र में ही दोस्ती हो जाने वाली बात को बकवास समझो। पहली नज़र क्या, जान पहचान कुछ आगे भी बढ़ जाए तो भी दोस्ती नहीं होती। सच्ची दोस्ती तो धीरे धीरे बढ़ती है। पेड़ की जड़ की गहराई जैसे जो बढ़कर फैल जाती है, वह झरने की तरह नहीं होती कि अचानक फूट जाए, कहीं आगे जाकर विलीन हो जाए। इस प्रकार की दोस्ती और भी होती है। एक ही तरह के काम और एक ही तरह की दिलचस्पी रखने वालों के बीच ऐसी दोस्ती में शुरू में तो काफ़ी गर्मी होती है, पर धीरे धीरे वह ठंडी पड़ जाती है। जैसे चोर ठगों और बदमाशों के बीच की दोस्ती। काम पूरा हुआ और एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे। ऐसी दोस्ती को दोस्ती नहीं, नैतिकता के खिलाफ षड्यंत्र समझो। यह दोस्ती नहीं, दंडनीय अपराध है। ऐसे मित्रों को टोली नहीं, बदमाशों का गिरोह समझो। याद रखो कि किसी खास वजह से साथ हो जाने वाले लोग मित्र नहीं, थोड़ी देर के साथी होती है। इस अंतर को समझो, वरना किसी स्वार्थी को मित्र बनाकर कभी धोखा भी खा सकते हो। सच्चा दोस्त वही है जो इन सभी सीमाओं के ऊपर हो, तुम्हारे साथ काफ़ी समय रहकर अपनी पूरी परीक्षा दे चुका हो। सच है कि दोस्ती अपने बराबर वालों से ही करनी चाहिए। बस इसे आधा सच मानो, बाकी आधा सच यह है कि दोस्ती अपनों से बड़ों से ही करनी चाहिए। बड़ों का मतलब उनसे नहीं जो जन्म से बड़े हैं, बल्कि उनसे हैं जो कार्य से बड़े हुए हैं। उनसे मिलोगे, दोस्ती करोगे, उनकी ऊंचाई को भी छूने का प्रयास करोगे। जैसे तुम्हारे मित्र होगे वैसे ही तुम होगे। बड़ों को पहचानना कठिन नहीं है, वह दूर से ही बड़े नज़र आते हैं। सारा समाज उन्हें जानता और मानता है। अच्छे लोगों की जांच किसी परखनली से नहीं होती। सामान्य समझदारी हो तो मालूम हो जाता है कि वह कौन है। मोटे तौर देखो तो उनका जन्म किस परिवार में हुआ है, उनके साथी कैसे हैं, उनकी आदतें कैसी हैं, उनका चरित्र कैसा है और समाज में उनका क्या स्थान है। यह भी देखो कि उनके परिवार में भी किसी को कोई बड़ा पद, उपाधि या सम्मान मिला या नहीं, या किसी ने कला, विज्ञान, साहित्य या संगीत के क्षेत्र में नाम कमाया है या नहीं। ऐसे लोग मिले तो उनकी संगति कर सकते हो, पर याद रखो आज संसार में अनेक ऐसे भी लोग हैं जो बहुत खराब होते हुए भी चापलूसी और ठिठाई के बल पर अच्छे लोगों में घुसे हुए हैं। अक्सर उनके ऊपर किसी बड़े आदमी की छत्र छाया भी होती है। राजनीति के क्षेत्र में आज यह बहुत हो रहा है, इससे घबराने की बात नहीं है। भ्रष्ट और निकम्मे लोगों की कलई खुलते कितनी देर लगती है। अच्छे लोगों के व्यवहार और बातचीत की अपनी शैली, अपना तो तरीका होता है। उनका अनुसरण कर वैसे ही बनोगे तो अपने को भी संवारोगे और उन लोगों के बीच भी एक सजावट पैदा करोगे जिनके साथ तुम उठते बैठते हो। अच्छी संगति का मापदंड एक अच्छे समाज में बनता है। अच्छों के साथ रहोगे तो अपने आप अच्छे बनोगे। हर व्यक्ति में अपने साथी की नकल करने, उसके जैसा बनने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए यह भी जानना ज़रूरी है कि चरित्र के किन पहलुओं की नकल की जाए। मान लो कि तुम्हारा कोई गहरा दोस्त हो जो शराबी, जुआरी आदि हो, पर सामाजिक दृष्टि से बड़ा अच्छा व्यक्ति भी हो, ईमानदारी से अपना काम करता हो, किसी को कोई हानि ना पहुंचाता हो, सभी के साथ सभ्यता से पेश आता हो, तो क्या तुम उसका साथ इसलिए छोड़ दोगे कि वह शराब पीता है या जुआ खेलता है? नहीं, साथ मत छोड़ो, पर उसके अवगुणों की नकल ना करो। कोई कवि या शायर बहुत बड़ा शराबी भी हो सकता है, उसमें कुछ और दुर्गुण भी हो सकते हैं, अक्सर होते भी हैं, पर हम उन्हें सिर्फ क्षमा करते हैं, भूलते नहीं।
अच्छाई की नकल करो उससे जो बुराई है उसकी नहीं। याद रखो बुराई सबसे होती है, तुम भी होगी, तुम में भी होगी, पर अपनी बुराई को दूसरों पर ना ला दो, ना दूसरों की लेकर अपनी बुराइयों की संख्या बढ़ाओ। आज यही समाप्त करता हूँ। ठीक है। स्नेह तुम्हारा पिता चेस्टरफील्ड। बच्चों इसमें ये बताया गया है कि एक सच्चा मित्र होता है। ठीक है। हमें सच्चे मित्र की परख करने लेनी चाहिए, लेकिन हमें विश्वास किसी पर भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। हमें बुरी संगति में कभी नहीं फंसना चाहिए। अगर एक दोस्त हमारा शराबी है लेकिन वो अच्छा है तो हमें उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। ठीक है। हमें अपनी बुराइयाँ उस पर नहीं थोपनी चाहिए। हमें सदा सच्चाई का ईमानदारी से चलना चाहिए। ठीक है। और बच्चों के आप सभी को समझ आ चुका हो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।